नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि यदि समय खराब हो तो ऊंट में बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ यही हो रहा है इस समय हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के स्वयंभू आनंदेश्वर पांडे के साथ। आनंदेश्वर पांडे ने जिस गरज से हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम बदलकर हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया किया था, उनके मंसूबे फिलहाल धूल धूसरित होते दिख रहे हैं। 27 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ कि हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया की केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता कराने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। दरअसल हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव प्रीतपाल सिंह सलूजा के निर्देशन में शहमात के खेल में हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया फिलहाल जमीदोज होता दिख रहा है। कल यानी 27 अगस्त को जहां हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह ने इस्तीफा दे दिया, वहीं एक महत्वपूर्ण बैठक में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव प्रीतपाल सिंह सलूजा के निर्देशन में तेलंगाना हैंडबॉल एसोसिएशन ने जगन मोहन राव को निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह ने जहां समझदारी भरा फैसला लिया है, वहीं हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष जगन मोहन राव को उनके ही राज्य तेलंगाना में करारी शिकस्त झेलनी पड़ रही है। दरअसल हमारे देश में खेल संगठनों के बीच जिस तरह की राठनी है, इसका निदान कैसे निकले, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अलबत्ता हमारी सरकारें एसोसिएशनों की आपसी लड़ाई का न केवल फायदा उठा रही हैं, बल्कि इससे खिलाड़ियों के बीच भी संकट की स्थिति निर्मित कर रही हैं। देखा जाए तो खेल संगठन 2 फाड़, 3 फाड़, 4 फाड़ जो हो रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकारों की गलती कही जानी चाहिए। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने के लिए अच्छे फैसले दे रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रहित का पेच फंसाकर खेल संगठन पदाधिकारियों को फिर से बेलगाम कर दिया है। जिस तरह खेल संगठनों में आपसी वैमनस्यता, आपसी नूरा कुश्ती चल रही है, उससे खेलों का भला तो कतई नहीं हो सकता। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का आपसी द्वंद्व दरअसल खिलाड़ियों के लिए, खेलों के खेल हित के लिए सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
नियमों के तहत काम करना चाहता है, लेकिन हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के प्रमुख पांडे जी पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हैं। वह दूसरे के कंधे का इस्तेमाल कर न केवल हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सामने संकट खड़ा करना चाहते हैं, बल्कि खिलाड़ियों में भी दुविधा की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। दरअसल खेल चलेंगे, खिलाड़ियों को खेल के अवसर मिलेंगे, तो उससे देश खेलों में आगे बढ़ेगा। यदि खेल संगठन पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी आसंदी को सुरक्षित रखने के लिए तमाशा करेंगे, तो उससे खेलों का ही नुकसान होगा। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ से अपना प्रतिबंध वापस ले लिया है, लेकिन हॉकी इंडिया में भी जिस तरह की रार ठनी है, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। हॉकी इंडिया ही नहीं, भारतीय ओलंपिक संघ भी फिलवक्त दो धड़ों में बटा हुआ है। हर रोज कोई न कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा होता है जो कि खेल हित में नहीं कहा जा सकता। अब देखना यह है कि खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने, खेल संहिता का पालन कराने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय कौन से कदम उठाता है। फिलवक्त जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उसे देखते हुए खेल संहिता का पालन कराना केंद्र सरकार के लिए दूर की कौड़ी प्रतीत होता है। दरअसल आज केंद्र सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है। यदि वाकई सरकार खेलों के उत्थान को संकल्पित है, खेलों का भला चाहती है, तो उसे कानूनी रूप देना होगा। खेल संहिता अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग एक बार पद हासिल कर लेते हैं, वह जीवन पर्यंत कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, जो कि गलत है। खेल संहिता में एक व्यक्ति एक पद की हिमायत है की जा गई है, जबकि देखने में आता है कि एक एक पदाधिकारी कई संगठनों में काबिज है, जो कि गलत है। आनंदेश्वर पांडे को ही लीजिए, वह भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष के साथ ही उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव, उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव तथा कई और संगठनों में अध्यक्ष या अन्य पदों पर काबिज हैं। क्या एक आदमी इतने पदों पर सही तरीके से काम कर सकता है? यह सोचने की बात है। खेल हित के लिए जो भी काम करता है, वह प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है, राजनेता भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है। यदि उसमें खेलों को कुछ देने के लिए, खेलों के विकास का मंतव्य है, तो उसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन खेल संहिता का पालन हर संगठन के लिए ज़रूरी है। इससे न केवल खेलों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कई युवा लोगों को भी संगठन में प्रवेश का मौका मिलेगा और वह अपनी काबिलियत दिखा सकेंगे। खैर, फिलवक्त हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया
और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच जो कुछ चल रहा है उसे हम खेल हित में अच्छा नहीं कह सकते। इन सब दुराग्रह से ग्रसित कारगुजारियों को रोका जाना चाहिए। इससे खेलों का भला नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।